तो चलिए आज बात करते हैं नेस्ले इंडिया की। एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स हम में से ज्यादातर लोग लगभग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा गहराई से देखते हैं कि कंपनी ने हाल ही में खत्म हुई तिमाही में कैसा काम किया है और इसके नतीजों के क्या मायने हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस नंबर से शुरू करते हैं जिस पर सभी इन्वेस्टर्स की नजरें टिकी होती हैं। आखिर इस बार शेयर होल्डर्स के हाथ क्या लगने वाला है? और वो नंबर है 75। जी हाँ, नेस्ले के बोर्ड ने हर एक शेयर पर पूरे 75 रुपए का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। ये ना सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए एक शानदार रिवॉर्ड है, बल्कि ये कंपनी के अपने भविष्य पर भरोसे को भी दिखाता है। तो डिविडेंड का ऐलान तो हो गया, पर सबसे जरूरी बात, ये मिलेगा कब? इसके लिए कौन सी तारीखें हैं जो याद रखनी है? चलिए एक नज़र डालते हैं। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ 2 तारीखें सबसे खास हैं। पहली है रिकॉर्ड डेट, जो 10 जुलाई तय की गई है। मतलब अगर डिविडेंड चाहिए तो इस तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर्स होने जरूरी हैं। और दूसरी जरूरी तारीख है पेमेंट की, जो 30 जुलाई से शुरू हो जाएगी। हाँ, बस इसे कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में एक फाइनल मंजूरी मिलनी बाकी है। अब देखिए, एक तगड़ा डिविडेंड देना तो बहुत अच्छी बात है, पर सवाल ये है कि कंपनी के पास ये पैसा आया कहाँ से? जाहिर है, एक मजबूत परफॉर्मेंस से। तो चलिए अब जरा कंपनी के असली आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। वाह, यहाँ चार्ट को देखकर तो साफ पता चल रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ बढ़ा नहीं है, बल्कि एक तरह से रॉकेट बन गया है। पिछले क्वार्टर और पिछले साल के इसी क्वार्टर दोनों के मुकाबले ये ग्रोथ जबरदस्त है। ये सीधे सीधे बाजार में नेस्ले के प्रोडक्ट्स की मजबूत डिमांड को दिखाता है। और अगर इसे एक आंकड़े में समझें तो ये है 23% की जबरदस्त उछाल पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले। आज के माहौल में नेस्ले जैसी इतनी बड़ी, इतनी सेटल्ड कंपनी के लिए इस तरह की ग्रोथ वाकई कमाल की बात है। हाँ, तो रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन कहानी सिर्फ टॉप लाइन यानी टोटल सेल्स पर खत्म नहीं होती। असली खेल तो बॉटम लाइन का है। मतलब सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद हाथ में आया कितना। और यहाँ भी नेस्ले ने कमाल कर दिखाया है। जैसा ये चार्ट बता रहा है, सिर्फ सेल्स ही नहीं बल्कि असली मुनाफा भी शानदार तरीके से ऊपर गया है। ये देखिए, 27%। नेट प्रॉफिट में साल दर साल 27% का उछाल। और मजे की बात यह है कि ये रेवेन्यू ग्रोथ से भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि नेस्ले ना सिर्फ अपना सामान ज्यादा बेच रही है, बल्कि अपने खर्चे भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है। ये एक बहुत ही एफिशिएंट, वेल मैनेज्ड कंपनी की निशानी होती है। ठीक है, तो ये नंबर्स तो अपने आप में बहुत शानदार लग रहे हैं, लेकिन असली टेस्ट तो ये होता है कि मार्केट क्या उम्मीद कर रहा था। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका क्या अनुमान था? क्या नेस्ले उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी या उन्हें भी चौंका दिया? तो पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। मार्केट का अनुमान था लगभग 6,186 करोड़ रुपए का, और नेस्ले ने क्या किया? 6,747 करोड़। मतलब उम्मीदों को सिर्फ पूरा नहीं किया, बल्कि आराम से बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। और अब आते हैं नेट प्रॉफिट पर, और यहाँ तो कहानी और भी धमाकेदार है। मार्केट सोच रहा था कि प्रॉफिट करीब 926 करोड़ आएगा, लेकिन असल में आया 1100 करोड़ से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, जिसने मार्केट के बड़े बड़े जानकारों को भी हैरान कर दिया होगा। तो चलिए, अब तक जो भी हमने देखा, इस पूरी शानदार कहानी का सार क्या है, एक नज़र में सब कुछ देख लेते हैं। ये टेबल देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बता रही है। रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ, प्रॉफिट में उससे भी तेज ग्रोथ, पर शेयर कमाई बढ़ रही है। और इन सब का नतीजा, शेयर होल्डर्स के लिए एक तगड़ा डिविडेंड। ये वो रिपोर्ट कार्ड है जिसे देखकर हर इन्वेस्टर का चेहरा खिल जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक जबरदस्त, शानदार क्वार्टर रहा नेस्ले के लिए। हर पैमाने पर उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन। लेकिन अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्रोथ की ये जो रॉकेट जैसी रफ्तार है, क्या नेस्ले इसे बनाए रख पाएगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।